तो पहले तो ये जानना चाहूंगी, क्या आप लोग बिग बॉस की कास्टिंग कब से करने लगे? अगर हम बिग बॉस की कास्टिंग करते तो आई थिंक सिर्फ अभिनीत हमारा क्लाइंट नहीं होता, और भी बहुत क्लाइंट होते हैं हमारे पास। डॉक्टर अभिनीत गुप्ता ही क्यों? पहली बात तो ये जो मैटर उन्होंने उछाला है बिग बॉस का, ये कम्प्लीटली फॉल्स एलिगेशन है। हम भी इतने बड़े नहीं हैं जो हम बिग बॉस तक जाए या बिग बॉस पे हम कास्टिंग की अपनी हक जमाए। हमारी उतनी पहुंच नहीं है। हम एंडमॉल शाइन के पास गए थे क्योंकि हम चाहते थे कि एंडमॉल शाइन हमारे पैजेंट के साथ जुड़े, हमारे कंपनी के साथ जुड़े। लेट एंडमॉल कम एज अ लाइन प्रोड्यूसर विथ अस, यही चीज़ थी। रही बात आपके 10 लाख की, हाँ मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि अभिनीत गुप्ता हमको 2022 में मिले थे हमारे पैजेंट के ऑडिशंस में भोपाल में। जब उन्होंने देखा था कि हमारा पैजेंट हम बहुत बड़े इवेंट कर रहे हैं, अतरंगी चैनल में आने वाला है, तो उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया था कि एज अ जूरी आप मेरे को ले लो, जो भी खर्चा होता है मेरे प्रमोशन का, मेरे ब्रांड का, वो मैं देने को रेडी हूँ। उस सिलसिले में उन्होंने 10 लाख किसी के पर्सनल अकाउंट में नहीं, कंपनी अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे ताकि हम उनका प्रमोशन कर सकें। और आपकी कंपनी में? हमारे कंपनी में प्रमोशन में वो एज अ जूरी भी आए थे इन द ऑडिशंस, ही वॉज देयर एवरीवेयर। वो हमारे विन क्राउन्स भी किए हैं हमारे विनर्स को, बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी सीन एवरीवेयर। उनका जो पॉइजन क्लिनिक है हमारे सोशल मीडिया और हर जगह पे पॉइजन करके हमने उसकी ब्रांडिंग की थी। एज अ ऑडिशन जूरी और सब जगह हमने उनको बिठाया था अपने साथ। प्लस उन्होंने हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ ट्रेनिंग भी की थी। तो ये जो 10 लाख थे वो सारे इस चीज पे इस गए चीज़ थे? पे गए थे, उनका हमारे पास सब रिकॉर्ड्स हैं। हमने अब हमारे एडवोकेट को ये सारे रिकॉर्ड्स दे दिए हैं जो आगे लीगल प्रोसीडिंग्स में वो फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन अब जो ये बिग बॉस की बात आ रही है, वो बिग बॉस के बाद कहाँ से आई और कैसे आई? जब अभिनीत जी हमारे साथ जुड़े थे, जब हम एंडमॉल पे हमारे कंपनी के लिए बात करने गए थे, तब उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप एंडमॉल जा ही रहे हो क्या, तो आपकी प्लीज़ मेरे बिग बॉस में एंट्री की बात करा सकते हो, जो हमने नहीं की थी। हम सिर्फ अपने कंपनी के लिए गए थे, हम बिग बॉस के लिए बिल्कुल ही नहीं गए थे, क्योंकि वो हमारा लुकआउट और वो हमारी पहुंच थी ही नहीं। उन्होंने हमको ये कहा था कि मैं बिग बॉस को टीआरपी दे सकता हूँ, मैं नेशनल चैनल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर सकता हूँ, मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ। पैसों की बात जो उसने सोशल मीडिया में डाली है, 1 करोड़ 60 लाख, फिर 10 लाख, ये चीज़ रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है, जहाँ उन्होंने बोला है कि मैं कोई भी अमाउंट तक खर्चा कर सकता हूँ बिग बॉस में आने के लिए। वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट दैट वाज, कि अगर किसी के पास पैसे होते और वो बिग बॉस में जाना होता, तो आज के तारीख में बॉम्बे इज़ अ वेरी पॉश एंड अ वेरी हाईली इन्फ्लुएंशियल प्लेस। तो आई थिंक जिसके पास पैसा होता वो सब आज बिग बॉस में दिखते। तो पैसों की बात आई कहाँ से यहाँ पे? और कभी आपका उनके साथ ये बात को लेकर जिक्र हुआ कि उनको बिग बॉस में क्यों जाना है? उनको पब्लिसिटी चाहिए था। ये 2022 के पहले भी उन्होंने काफ़ी स्टंट्स किए हैं कंट्रोवर्सी में आने के लिए। बीइंग अ डॉक्टर उन्होंने छोटे मोटे पैसे डाल डाल के अपने कोई तो म्यूज़िक एल्बम क्रिएट किया है। लग्जरी कार को उन्होंने गार्बेज ट्रक बना दिया। पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये भूखा है। आज 2022 का मैटर, अगर वो इंसान जस्ट 19 सीजन 19 के पहले बॉम्बे आके ये सीन क्रिएट कर रहा है, आज आप और मैं समझदार है, हम इस मीडिया में है, कॉमनर कॉमनर को तक समझ में आ रहा है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, जो वो जोर से मीडिया में चिल्ला रहा है कि एंडमॉल, बिग बॉस, सलमान भाई, ये कोई बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि ये कितना स्टूप लो किया है पब्लिसिटी स्टंट बिग बॉस में आने के लिए। But the problem is you cannot defame somebody just because you want publicity. एग्जैक्टली, बट सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है ना कि अब तो लोग आसानी से डिफेम कर देते हैं। Right. बट आपका एक्शन इस Okay. सारे मुद्दों को लेकर क्या है? I have already filed a case in Oshiwara police station. I have already given them the defamation which has been accepted. The FIR has been read by the police and they have seen कि हम दोनों का इसमें सोनू कुंतल जी, हरीश जी और प्रियंका बैनर्जी का कोई इन्वॉल्व नहीं है. That is why they have taken the NC, which is the proof and for the defamation, and we will take this case further. अगर वो और आगे इन्फॉर्मेशन देते हैं तो जो 10 लाख रुपए आपकी कंपनी में उन्होंने ट्रांसफर किया था, वो अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं पुलिस को कि आपको 10 लाख रुपए ट्रांसफर किया था, और ये सारे ये तो सिर्फ फोटोज है, बट जो 10 लाख रुपए आपकी ऑफिशियल कंपनी में उन्होंने ट्रांसफर किया है, उसकी कोई अग्रीमेंट या
ऑफ कोर्स वी हैव द मेल्स, वी हैव द बैंक ट्रांजैक्शन, वी हैव द स्टेटमेंट्स जो हमने हमारे लॉयर को ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं और लॉयर ने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे सबमिट हो चुके हैं. इसके बाद अगर पुलिस कुछ और एक्शन लेती, क्योंकि हमने भी देखा वो ओशीवारा पुलिस स्टेशन में वो भी जाके कंप्लेंट फाइल करवा कर आए, तो आप लोगों का स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? जितना हम जब पुलिस स्टेशन गए थे, हमने जब ये फाइल की थी, पुलिस वाले को जब एफआईआर पढ़े, उन्होंने जब सारी चीज़ें पढ़ी है, they know what is right and what is wrong, they will take the actions and they have already spoken to the lawyer is already in touch and they are going with the legal proceedings along with it. आपके साथ 10 लाख रुपए शेयर करके जूरी मेंबर की सीट पर बैठना, क्राउन पिनाना, सारी चीजें की, बट उनकी बहुत सारे कमेंट्स आप अगर जाकर देख लो तो बहुत ज्यादा गंदे हैं comments। Yes. तो आपने क्या क्या सोचकर उन्हें जूरी मेंबर में बिठाया? पहली बात तो जब हमको 2022 में अभिनीत गुप्ता मिले थे, हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं था. हमें बस इतना पता था कि वो डरमैट है और उनके प्रोडक्ट्स को वो प्रमोशन करना चाहता है. ऐसे बहुत स्पॉन्सर्स आते हैं, जब भी इवेंट होते हैं बहुत स्पॉन्सर्स आते हैं कि वी वांट टू प्रमोट आवर ब्रांड, वी वांट टू. सो ही वाज वन ऑफ देम. ही वाज लाइक अ स्पॉन्सरर. ही वांटेड टू प्रमोट द ब्रांड एंड प्रमोट हिमसेल्फ. और 2022 में एवरीथिंग वाज कूल. ही वाज देयर, ही गॉट हिज स्टफ एंड ही वाज हैप्पी. 3 साल के बाद ये जंप मारने का वजह क्या है? और जब हमने खुद ये कमेंट्स देखे वेर ही सेक्सुअली हैरेसिंग गाइज, आई हैव रेड ऑल द कमेंट्स वेर जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपका कर्मा है डॉक्टर, आपने लोगों को लूटा है, लुटेरे डॉक्टर को खुद लूट लिया है. तब हमको पता चला है कि क्या बोलते, आप अपने गिरेबान में झाँक के देखो, पब्लिक को सुनो, पब्लिक आपके बारे में क्या बोलती है, फिर किसी शरीफ इंसान पे उंगली उठाना. लेकिन आपको नहीं लगता आजकल बिग बॉस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो है ही है, नो डाउट, लोग पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर रहे हैं? बिकॉज अगर हमारे पास अभिनीत गुप्ता जैसे अगर रहेंगे लोग जो पब्लिसिटी स्टंट में किसी और की इज्जत भी उछाल सकते हैं, सो इसका हम यही जवाब दे सकते हैं जहाँ पे हम आपके थ्रू, जो आपका चैनल इतना फेमस है, आपके थ्रू हम लोगों तक बात पहुंचा सके कि ये ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं. आई एम वेरी सॉरी, आई एम शोइंग हिज इमेज इन द दिस थिंग बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी हमारी पिक्चर्स दिखा दिखा के पब्लिसिटी स्टंट्स की है. बट I'll tell you one sec. हाँ, लाइक डॉक्टर अभिनीत गुप्ता साहब, आपने हमारे भी ऐसे ही पिक्चर्स लोगों को बताई है, मीडिया में बताया है, पुलिस स्टेशन में बताया है. ऐसे अभिनीत गुप्ता जो एक डरमैट है, जो एक लोकल भोपाल के डॉक्टर है, ऐसे लोग को जब चस्का लगता है वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं. बट गलती ये है कि आप किसी की फेम, किसी की इमेज, किसी की इज्जत मार्केट में नहीं उछाल सकते. पक्का डॉक्टर ही है? Actually, I'm not sure now. With the comments that I have read, I'm actually not sure. I will also disclose one more thing. 3 हफ्ते पहले इनके इंस्टाग्राम के बायो पे इनका स्टेटस था फिजियोथेरेपिस्ट, जो उन्होंने 3 हफ्ते पहले एज अ MBBS डॉक्टर चेंज किया है. अनफॉर्चुनेटली आई कुडेंट टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज मुझे पता नहीं था ये ऐसे करने वाला है, नहीं तो ऑफकोर्स मैं वो स्क्रीनशॉट लेके रखती. तो आप अभी ये इनके डेप्थ में जाने वाले हो, नहीं जाने वाले हो अबाउट हिज प्रोफेशन, क्योंकि इसके हिसाब से तो फिर वो पेशेंट्स को भी वो हो रहा है ना, तकलीफ हो रही है. See, he has, I cannot tell the details about his clinic, but yes, there are a lot of cases on him already, which of course when the legal proceedings will take place, things will come out. So, इनके थ्रू हम इसलिए जा रहे हैं because you are a female, you know it, you're running the house. आज आप मेरे सामने बैठे हो as a female, you're running the house. किसी ने अगर आपके काम पे, आपके इमेज पे किसी ने उंगली उठाई, तो of course आप उसका जवाब दोगे. और आज आप मेरे सामने बैठे हो, मैं अपना चीज़ आपको बोल पा रही हूँ, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज इट्स नॉट ईजी फॉर अ सिंगल मदर टू स्टैंड ओवर ईयर. और ऐसे अभिनीत गुप्ता जैसे लोग जब किसी औरत की इज्जत ऐसा उछालते हैं, देन आई थिंक मीडिया, पब्लिक एंड एवरीवन शुड सपोर्ट अस. जिस तरह के कमेंट्स है, आप इस तरह का व्यवहार आपके साथ कभी हुआ, या आपने जब भी जूरी मेंबर में बिठाया या कोई भी आपके मॉडल के साथ कभी ऐसे कुछ हुआ? हमने अपने पैजेंट के ना 6 सीज़न किए थे, आज तक किसी ने ये चीज़ उंगली नहीं उठाई. भले ही वो जो उसने सोशल मीडिया में बोला इन लोग पैजेंट में ये करते वो करते, हम 6 सीज़न कैसे किए डॉक्टर साहब? आप मेरे को बताओ, अगर हम ये करते तो हमने 6 सीज़न कैसे किया? 2018 22.
यस, कभी कोई कोई चीज़ हमको नहीं हुई, तो ये अचानक क्यों? और अगर आपको दिक्कत है तो आप उसी साल करो। आपने ये इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस आपकी एफआईआर नहीं ले रही। आपने पुलिस पे तक इनडायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस आपकी एफआईआर नहीं ले रही है। आपने खुद बोला कि आपने ऊपर से जैक लगाया है, कमिश्नर का जैक लगाया है, पॉलिटिकल का जैक लगाया है, तब जाके एफआईआर आपकी की है। इज दिस व्हाट ही आर डूइंग इज राइट? जस्ट यू आर यूजिंग योर पावर टू डिमेट अ कॉमनर। पावर से ज़्यादा पैसा ऑफ कोर्स। तो आप लगता है, वो ऊपर भी पैसा खिलाए होंगे एफआईआर के लिए। दैट आई कैनॉट से, आई कैनॉट कमेंट ऑन दैट उन्होंने क्या किया है। मैं सिर्फ ये मैं उनकी ही बोली रिपीट कर रही हूँ जो उन्होंने ऑलरेडी सोशल मीडिया में डिस्क्लोज किया है कि मैंने बोल के एफआईआर कराया क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। यू आर ब्लेमिंग ऑन द पुलिस। आई डोंट थिंक पुलिस इज लाइक दिस। मैं कल शाम को गई हूँ, मैंने एनसी लिखा है, पुलिस ने मेरा सपोर्ट किया है। आई थिंक पुलिस आर वेरी सपोर्टिव। एग्जैक्टली राइट। बट उन्होंने वीडियो में एक और एक बात कही थी कि एंडेमॉल के कुछ हाई प्रोफेशन लोगों से भी आपने उन्हें मिलाया है, कुछ मिलाया है, बता सकते हो? जी एक्चुअली एंडावॉल के मेरे एक अच्छे दोस्त हैं हरीश जी। तो हरीश जी से बेसिकली जब हम इस चीज़ के लिए मिलने गए थे तब वो साथ में गए थे बस, और उसके अलावा कुछ नहीं है। मिलाने का मकसद? वो बस साथ में गए थे हमारे कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे काम करते हो, क्या है बस। यस, उसके अलावा कुछ नहीं। और कोई बात भी नहीं हुई थी मुलाकात के बाद भी? नथिंग। उनसे भी, हरीश जी से भी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी? नहीं, हमने 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 सिर्फ अपने पैजेंट के बारे में बात किया था क्योंकि हमको हमारा शो बड़ा करना था। दैट वाज द ओनली टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड। पर अभी बिग बॉस की अगर बात आ ही रही है तो आपको नहीं लगता कि वहाँ से मेकर्स की तरफ से भी आपको कुछ प्रेशर आ सकता है, उसके लिए भी आप कितने रेडी हो या उनको सारी चीज़ें बताने के लिए, प्रूफ देने के लिए रेडी हो? आई थिंक आप एंडेमॉल के साथ ऑलरेडी है। आई थिंक प्रेशर अभिनीत को आएगा बिकॉज इसने बिग बॉस का नाम लेके जो उछाला है, पब्लिसिटी स्टंट किया है, हमने तो नहीं किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सिर्फ अपना इमेज क्लियर करने के लिए बैठे हैं। हमने तो कुछ किया नहीं, हमने वेट किया। हमने एक हफ्ता देखा कि भाई डाले जा रहा है, डाले, ही इज गोइंग ऑन पुटिंग, ही इज डिस्क्लोजिंग, बट समवेयर डाउन द लाइन वी केम टुडे जस्ट टू क्लियर आवर इमेज। बिग बॉस को अभिनीत ने बीच में लाया है और उन्हें सलमान भाई का नाम ले लेके ही इज थिंकिंग कि ये सारी चीज़ें से इकट्ठा होकर वो बिग बॉस चले जाएंगे। ये उसकी उनकी पब्लिसिटी स्टंट है, हमारे कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं सिर्फ अपना इमेज क्लियर करने के लिए कि हमारे इससे कोई लेन देन नहीं है। इस इंसान के खिलाफ इतने सारे केसेस हैं, फिर भी सिर्फ एनसी हुई, सिर्फ एनसी ही लेने का और एफआईआर नहीं करने का। This proceeding is going further. First thing is NC because this is a proceeding. Then later on, my advocate, he will get into the matter and they will see how it is going to be taken further. थैंक यू। लास्टली बस बता दीजिए कि कुछ अगर आप अलग स्टेप लेने वाले हो या उनकी तरफ से कुछ होता है, तो आप लोग लास्ट स्टेप क्या लेंगे? See, the only thing is we are over here to clear our image. The rest proceedings will be taken care by our legal procedure. Our lawyer is on board with us. Whatever proceeding happen, it will be on their department. Our department is to tell publicly क्योंकि हमारी एक इमेज है, ठीक है। इनके घर में भी लोग हैं, मेरे घर में भी बेटा है जो सोशल मीडिया देखता है। मैं अपने बेटे को ये नहीं बोल सकती या बेटे के फ्रेंड्स ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारी माँ फ्रॉड है जो ये चीज़ कर रही है। दिस इज़ जस्ट टू क्लियर फॉर माई चाइल्ड दैट योर मदर इज़ नॉट अ फ्रॉड एंड दिस सोशल मीडिया इज़ टू प्रूव दैट everything what is shown on social media cannot be the truth. Okay. हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अभिनीत गुप्ता की, जो भोपाल के एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो हमारे कंपनी में वो आए थे एज अ जूरी, एज अ मेंटोर। ये उसी सेशंस के हमारे फोटोग्राफ्स हैं जहाँ पे हमने उनकी प्रमोशन की थी। ये ऑडिशंस के फोटोग्राफ्स जहाँ वो हमारे साथ ट्रैवल किए थे बिकॉज ही वांटेड टू बी सीन इन द ऑडिशन बिकॉज ये अतरंगी चैनल में आने वाला था, जो कि आया भी था। ये हमारे विनर्स के साथ है, हर क्राउनिंग में उनको हमने पब्लिसाइज किया था। इनका एक जिम है जहाँ पे हमने ऑडिशन रखा था, हमने उसकी भी पब्लिसिटी की थी। ये उनका ब्रांड है पॉइजन, हमने उसकी सोशल मीडिया में भी हमने एज अ पर्सन उसको तो प्रमोट किया ही था, उनके ब्रांड को भी हमने प्रमोट किया था। ये हमारे सारे कंटेस्टेंट्स के साथ वो बैठे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने कमाई की है प्रोडक्ट्स बेच बेच के। ये है मेरा एनसी का कॉपी जो मैंने कल फाइल किया है, जो पुलिस ने एफआईआर पढ़ते हुए, चीज़ें समझते हुए एनसी को एक्सेप्ट किया है। दिस इज़ द कॉपी फॉर दैट।
This is out of the topic. This is out of the topic. First, let me clear my image for my son because he goes to school. He's 14 years old. They handle social media. And it is very difficult for me to explain a child कि the whole procedure जो मैंने आपको समझाया है, अगर यही चीज़ आप जब छापोगे सोशल मीडिया में आएगा on the counter effect, it will be very helpful as a single mother to me. So don't you think बिग बॉस में भी जाने की अपॉर्चुनिटी अच्छी है क्योंकि वो नेशनल टेलीविजन पे जब आप जाओगे स्टेज पर आप अपनी बात रखोगे तो वो सारे लोगों तक पहुंचेगी, आपको नहीं लगता? See, I know Big Boss is a very big medium. I know it is a very big platform. But it is that at this moment, जो मैं mental stress में हूँ, जो मैं depression में हूँ, मतलब that 1 week was a toss for me. Right now, somehow, through the help of media, through the help of my public, and through the help of all or whatever documents we have, I want to clear our image, जहाँ पे हमारा कोई नाम ही नहीं था. It's like you have thrown stone on us when हम लोगों ने जब कुछ किया ही नहीं. अब तो ऐसा हो गया है कि दोस्ती यारी में भी आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो. हमने दोस्त बनाया था, हमने सोचा था कि भाई आपको हम आप हमारे ही पैजेंट में आपको प्रमोशन देंगे, आपने तो उल्टा हम पे ही वार कर दिया. तो शायद अभी दोबारा किसी दोस्ती यारी में हम नहीं करेंगे कोई भी काम. दिस इज़ लाइक अ बैकस्टैप ऑन अ फ्रेंडशिप. आपके बच्चे से कुछ बात हुई, आपके बच्चे ने कुछ आपसे क्वेश्चन किया, कुछ बता? जब ये 1 हफ्ते से जब चीज़ें हो रही थी, ऑफ कोर्स आई वाज ऑन द कॉल. हमेशा हम धीरे बात नहीं कर सकते, जब हम हाइपर हो जाते हैं तो हम फ़ोन पे ज़ोर से बात करते हैं. लेट मी डिस्क्लोज वन थिंग. ही केम टू नो दैट समथिंग इज़ फिशी एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो रील्स है वो मेरे एक्स हस्बैंड में देखा है, वेयर ही कॉल्ड अप टू आस्क. बिकॉज क्या होता है ना, the custody can go back to my ex-husband, because if the mother's image is wrong and this is happening, so he said ki either clear it, or I think otherwise you're not a mother to take care of a 14-year-old son if your image is that bad. And I think I am doing this proceeding just to take back my son. After 14 years, I am again taking back my son to me because of this Abhinit Gupta, who without any reason, he has put this blame on us. He has to be taken back. It has to be taken further in the proceeding. Because it is not only the matter of my image, it is my life. I am doing it everything for my son. If a single mother is working, I have what I have when I go home. My son, apart from that, do I have anything? तुम्हारे इस खेल के वजह से, इस पब्लिसिटी स्टंट के वजह से अगर मेरा बेटा हाथ से निकल गया, यू थिंक आई एम गोइंग टू कीप क्वाइट, और एनी वुमेन इन दिस वर्ल्ड विल कीप क्वाइट? या बस खाली यही बोलना चाहेंगे कि एटलीस्ट उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. उनको पहले यदि इसमें ही आना था, बिग बॉस में आना था, और ये जिस हिसाब से इन्होंने ये माहौल बनाया है वो इन्होंने अच्छा नहीं किया, और ना उनको ये चीज़ें करनी चाहिए थी. उनको खाली पहले ये देखना चाहिए था कि एटलीस्ट मैं इसके अंदर, मान लो उन्होंने जैसे मेरा नाम डाला या इनका नाम डाला या फिर हरीश जी का नाम डाला, एक बार उनके बारे में तो ये पता करते कि वो हैं कौन. या आज मुझे इंडस्ट्री में 2012 से हूँ मैं, आज तक एक सिंगल तक मेरे ऊपर दाग नहीं लगा. आज पहली बार मतलब कोई आउट ऑफ स्टेट से जाके या आउट ऑफ हमारी जो मेन इंडस्ट्री के अलावा लोग आके हमारे ऊपर ऐसे दाग लगा रहे हैं. तो ये उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारी इंडस्ट्री सब बोलते हैं ना, जो कि एक फैमिली की तरह है, और हम लोग यहाँ पे सब उसी की तरह काम करते हैं. ये क्वेश्चन मैं थोड़ा लेट पूछ रही हूँ. आप दोनों एज अ पार्टनर वर्क करते हो वो कंपनी, थोड़ा सा बता सकते हैं? नहीं, आई हैड माई कंपनी, आई वॉज इन पार्टनरशिप विद करण सिंह प्रिंस. ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जिन्होंने, हमने इनको बोला था कि हमको बिकॉज ये हरीश जी को बहुत अच्छे से जानते थे, तो उन्होंने हमारे एज अ हेल्प बोला था कि मैं आपकी मिलवा दे सकता हूँ, आप अपना प्रोजेक्ट दीजिए, अगर उन लोग एक्सेप्ट करते हैं तो दे विल गेट ऑन द बोर्ड विद द पैजेंट विथ योर. हरीश जी से अभी कुछ बातचीत हुई है इस केस को लेकर? नहीं, अभी ऐसा कुछ बात नहीं हुई है ऐसे भी. कहीं ना कहीं आपको घर का भी प्रेशर और बाहर का भी प्रेशर दोनों ही तरह से मेंटली आप राइट. इट इज़ मोर देन, पता है क्या होता है ना, उंगली हमेशा लड़की पे उछलती है. इट इज़ ऑलवेज सेड एंड डन. It's very easy for a man to get divorced. It's very difficult for a woman to get divorced. It's very difficult. She has to answer everybody. मतलब आज हम जितने भी बोले that we हम
फेमिनिज्म है, लड़का लड़की सही है, ये चीज़ है, आई डोंट थिंक दैट इज स्टिल देयर इन द सोसाइटी, बिकॉज आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली इफ यू आर अ मदर, इट बिकम्स ऑल द मोर डिफिकल्ट. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइट इन दिस इंडस्ट्री. वो कोई भी फील्ड हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर फील्ड, कोई भी फील्ड हो. एंड it is like you are fighting, every day is your battle. You don't need this in your life. Yeah. Thank you so much. We hope आपका case जल्द से solve हो जाए. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच.